नमस्कार दोस्तों, आजकल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। किसका टॉपिक चल रहा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। देखिए 14 रोल्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं भाई। कल हमने देखा था, कल एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। कल हमने देखा था कुछ नाउन्स, कुछ नाउन्स कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है। किस में रहती है? जो कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती है उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये देखा था कि कुछ ऐसे नाउन, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती थी। जैसे हमने देखा था लगेज, बैगेज, ठीक है। एक ही बात है, लगेज का मतलब ही सामान होता है, बैगेज का मतलब ही क्या होता है? सामान होता है। फर्नीचर, नॉलेज, ठीक है। म्यूजिक, वर्क, फूड, डस्ट, etc और भी कुछ। तो ये जो नाउन्स है जो हमेशा किस फॉर्म में रहेगी भाई? सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी? सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। लगेज का मतलब ही सामान और बैगेज का मतलब ही क्या होता है? सामान होता है। और फर्नीचर जानते हो सभी। नॉलेज है, म्यूजिक है, वर्क है, फूड है, डस्ट है, ठीक है। अब देखिए हम, ये तो था रूल नंबर 14। कौन सा रूल था? रूल नंबर 14। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए इनमें से कुछ नाउन, नॉट लिखिए। इनमें से कुछ नाउन्स, इनमें से कुछ नाउन्स जिनको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसी नाउन है जिनको हम किस में लिख सकते हैं भाई? प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन जिनको अपन किस में लिख सकते हैं? प्लूरल फॉर्म में। क्या लगा कर किन का यूज करके? जैसे ए पीस ऑफ, ठीक है। दूसरा पीसेस ऑफ, ठीक है। ए काइंड ऑफ या काइंड्स ऑफ या एन आइटम या आइटम्स ऑफ, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे नाउन जिनको हम प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते हैं उनके पहले ये शब्द मिलेंगे आपको।
जिनके पहले क्या मिलेंगे भाई, यह सब। तो कुछ नाउन्स को अपन प्लूरल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उनसे पहले अपन को क्या लगाना है, ये पीसेज ऑफ या एपीस ऑफ या काइंड्स ऑफ या एन आइटम ऑफ या आइटम्स ऑफ। यह बहुवचन है, बहुवचन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। सम पीसेस of furniture, some pieces of furniture are required me। कुछ पीसेज ऑफ फर्नीचर, तो हमने वैसे फर्नीचर सिंगुलर ही रहता है, फर्नीचर क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, लेकिन हमने इनको पीसेज में देख लिया, यानी कुछ पीस का मतलब कुछ टुकड़े, पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़े, मतलब अलग अलग सेपरेट के रूप में हमने इसको क्या बना लिया भाई, बहुवचन बना लिया। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, पीसेज के माध्यम। जैसे अपने पीस, जैसे सॉप है, सॉप का मतलब क्या होता है, साबुन। साबुन हमेशा कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है। कैसी नाउन है, सिंगुलर। लेकिन अपन कहते हैं ए बार ऑफ सॉप, ए बार ऑफ सॉप, तो ये कैसी हो गई भाई, ये हमने उसको एक यूनिट में दे दिया, एक उसको मतलब, यानी इसको अगर अपन बहुवचन बनाए तो ए बार ऑफ बार सॉप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात है। तो इनमें से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें हमने आपको देखा, फर्नीचर है, लगेज है, बैगेज है, म्यूजिक है, और भी कुछ ऐसे नाउन जिनको अपन क्या कर सकते हैं, इनके पहले अपन ये पीसेज ऑफ या पीस, ए पीस ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, ठीक है, वो लगाकर हम इसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम इसमें आज एक चीज और पढ़ेंगे, सिंगुलर टेंटम। सिंगुलर टेंटम का मतलब कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा क्या रहेगी भाई, सिंगुलर ही रहेगी, और उनके साथ क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब भी उनके साथ आएगी। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर टेंटम में क्या है, ऐसे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसी नाउन्स जो हमेशा किस में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी और उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, उसको कहते हैं सिंगुलर टेंटम। उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर टेंटम। अब कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो देखिए पहला है नेम ऑफ गेम्स। नेम ऑफ गेम्स यानी नेम्स ऑफ गेम, यानी खेलों के नाम। किसके नाम भाई, खेलों के नाम, जो किस में रहेंगे, सिंगुलर में रहेंगे। जैसे है बिलार्ड्स, कौन सा गेम है, बिलार्ड्स। डार्ट्स, टेनिस,
टेनिस, नाइन्स, ये गेम। तो नेम ऑफ गेम्स लिखने में आपको ऐसा लग रहा है सभी के पीछे लव, लेकिन फिर भी किस फॉर्म में रहेंगे, किस में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। जैसे अपने एग्जाम देखें, बिलार्ड्स इज ए गेम। बिलार्ड्स क्या एक गेम है। बिलार्ड्स जानते हो, बिलार्ड्स गेम होता है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा तो वो एक तो होती है एक छड़, और छड़ से उसकी जो गेंद होती है उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है उनको, उसमें जो अपने जो कैरम सा आता है उस कैरम बोर्ड की तरह से उसको क्या किया जाता है, खेला जाता है। तो वो गेम होता है बिलार्ड्स। डेट्स भी गेम का नाम है, टेनिस भी नया गेम का नाम है, और नाइन्स भी गेम का नाम है। तो कुछ ऐसे सिंगुलर फॉर्म, उसमें एक नंबर है नेम ऑफ गेम्स, यानी खेलों के नाम। खेलों के नाम क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। उनमें से कुछ ऐसे गेम हैं जो उनके पीछे एस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं है भाई, बहुवचन में नहीं है। तो उनके साथ क्या लगेगी, इज, यानी सिंगुलर वर्ब। उतारना चाहते हो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। दो नंबर है नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज, डिजीज का मतलब क्या होता है भाई, नेम ऑफ डिजीज। डिजीज का मतलब होता है बीमारियां। डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारियां, ठीक है। तो देखो बीमारियां, मीजल्स, क्या भाई, मीजल्स, मम्स, मीजल्स, मम्स, रिकीट्स, ठीक है। यह बीमारियों का नाम है। मीजल्स बीमारी का नाम है, मम्स बीमारियों का नाम है, रिकीट्स यह भी किसके नाम है, बीमारियों के नाम है। तो ये क्या रहेंगे, इसके भी पीछे एस लग रहा है, एस लग रहा है, एस लग रहा है। तो कहने का मतलब एस वाले क्यों मैं बता रहा हूं, एस वाले इसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप एस या एस किसी नाउन के पीछे देखो तो हमारी सबकी ये फितरत रहती है कि वो क्या होता है भाई, ऐसी वो क्या होता है, बहुवचन होता है। लेकिन ये मीजल्स, मम्स, रिकीट्स, एक ट्यूबरकुलोसिस भी होती है, उसके भी पीछे एस है, तो उनके नाम के पीछे एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो क्या आएंगे भाई, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। 2 नंबर नेम ऑफ डिजीज। आगे अपन देखें 3 नंबर में है अपना नेम ऑफ कंट्रीज। नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज जैसे है द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस, फिलीपींस, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट, द फिलीपींस। तो कुछ कंट्रीज के नाम वो क्या रहेंगे भाई, सिंगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे, सिंगुलर। नेम ऑफ कंट्रीज द यूनाइटेड स्टेट एंड द फिलीपींस। आगे अपन देखिए, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो।
अब देखिए 4 नंबर, 4 नंबर रहेगा नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट, नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट। जो भी विषय आप पढ़ते हो, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, फोनेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है, एवरीथिंग द सब्जेक्ट, जो कुछ भी सब्जेक्ट है वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेंगे। क्या रहेंगे, सिंगुलर। जैसे है इकोनॉमिक्स, ये क्या है भाई, सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। सिविक सब्जेक्ट है। मैथ है, इंग्लिश है, और भी फिजिक्स है। ये जो विषय के नाम है, जो क्या है, विषय के नाम है, उनके पहले उनके वो क्या रहेंगे भाई, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। एकेडमिक सब्जेक्ट्स तो नेम ऑफ स्पोर्ट्स या नेम ऑफ गेम, बताया आपको, बिलार्ड्स है, डार्ट्स है, टेनिस है, नाइन्स है, यह भी गेम के नाम है भाई। ठीक है, गेम कोई नहीं है, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, ये तो प्रचलित गेम है, लेकिन ये विदेशी गेम है। कौन से गेम है, जैसे डैट्स है, नाइन्स है, बिलार्ड्स है, ये विदेशी गेम है, हमारे गेम नहीं है। ठीक है, तो बात है वो गेम क्या रहेंगे, सिंगुलर्स रहेंगे। और जैसे अपना है नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम, मम्स, रिकेट्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो बीमारियां हैं वो भी क्या रहेगी भाई, सिंगुलर रहेंगे। नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट, जो विषयों के नाम हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स और भी पॉलिटिक्स, जितने भी विषय है वो विषय अपने क्या रहेंगे भाई, क्या रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। उनके पहले हमेशा कैसी वर्ब, उनके बाद हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गौर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, तो अब 4 नंबर नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट। नॉट, नॉट, यदि इनके पहले किनके पहले, सब्जेक्ट के पहले यदि पजेसिव एडजेक्टिव आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यदि इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो इनके बाद वर्ब प्लूरल आएगी। तो इनके बाद वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यदि इनके पहले यदि क्या हो, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वहां क्या लिखें, जैसे हिज इंग्लिश, अब यहां पर हिज इंग्लिश, यहां वर्ब प्लूरल आएगी। हिज इंग्लिश आर वेरी वीक, मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा भाई, सब्जेक्ट यहां क्या लग गया, इसके पजेसिव एडजेक्टिव। तो इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी भाई, प्लूरल आएगी। वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल। तो जब इनके सब्जेक्ट के पहले, इनके सब्जेक्ट के पहले यदि
क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए भाई, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यह है अपना सिंगुलर टेंटम। तो जिनके सिंगुलर टेंटम ने हमने क्या देखा कि नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट, वो क्या रहेंगे भाई, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। और वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर फॉर्म में ही आएगी। तो यह है हमारा सिंगुलर टेंटम। एक वर्ड आता है अपना न्यूज। क्या आता है, न्यूज। न्यूज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। जो न्यूज शब्द है, बहुत बार सुनते हो न्यूज, तो न्यूज कोई पूछ ले कि सिंगुलर है या प्लूरल, अंत में ऐसा आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या रहेगी भाई, सिंगुलर रहेगी। तो वो भी क्या रहेगी भाई, सिंगुलर। एक आता है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स ऑलवेज प्लूरल होती है। टाइडिंग्स हमेशा क्या रहेगी, हमेशा प्लूरल रहेगी। टाइडिंग्स क्या रहेगी, हमेशा। इसका मतलब भी समाचार होता है, टाइडिंग्स का मतलब भी, और न्यूज का मतलब भी समाचार होता है। लेकिन फिर भी इनमें इतना अंतर है कि न्यूज़ तो हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है, और जो टाइडिंग्स है वो क्या रहती है, अपनी प्लूरल रहती है। उतारना चाहते हो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। एक आती है वेजेज, ठीक है, वेजेज। यदि वेजेज का अर्थ पनिशमेंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, सजा के लिए। यदि वेजेज का मतलब पनिशमेंट में आ रहा है, ठीक है, और यदि वेजेज का मतलब इनकम में आ रहा है, मजदूरी, ठीक है, कितना इनकम है, तो पनिशमेंट में और इनकम में क्या अंतर है। यदि पनिशमेंट में आएगी तो ये रहेगी सिंगुलर। क्या रहेगी, सिंगुलर। यदि इनकम के रूप में आ रही है तो रहेगी प्लूरल। क्या रहेगी, प्लूरल। वेजेज का मतलब मजदूरी होती है, वेजेज का मतलब मजदूरी, लेकिन यदि वेजेज का मतलब पनिशमेंट के रूप में हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है, सजा के रूप में हो रहा है, पनिशमेंट के रूप में हो रहा है, तो वो रहेगी सिंगुलर। और यदि वो इनकम के रूप में हो रही है, आय के रूप में हो रही है, तो वो रहेगी प्लूरल। जैसे अपना एग्जांपल दीजिए, द वेजेज ऑफ सिन डेथ। जो पाप की जो कमाई, सजा है, यहां वेजेज का मतलब क्या होगा भाई, सजा होगा। जो पाप की जो सजा है, द वेजेज ऑफ सिन, वो क्या रहेगी, इज ए डेथ। वो क्या रहेगी, डेथ। यानी पापों की जो सजा है वो क्या है, मृत्यु है। तो यहाँ पापों का नहीं, सजा है। जो पापों का जो वेजेज है, वेजेज का मतलब यहाँ पर सजा है, वेजेज का मतलब क्या होगा, सजा है। यानी तो सजा, यदि इसका यूज सजा के रूप में हो रहा है, यदि पनिशमेंट के रूप में हो रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी भाई, सिंगुलर। लेकिन यदि प्लूरल के अर्थ में, यदि इनकम के रूप में है, जैसे देखो, द वेजेज आर ए डे, 500 रुपये पर डे, वेजेज यानी मजदूरी, तो वहां क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। तो देखा आपने, वेजेज जो शब्द है, वेजेज यदि पनिशमेंट के रूप में है तो सिंगुलर रहेगी, और यदि वेजेज इनकम के रूप में है तो क्या रहेगी भाई,
प्लूरल रहेगी। जैसे वेजेज ऑफ सिन, पाप की जो सजा है वो क्या है भाई, डेथ है। द वेजेज आर 500 ए डे, यानी प्रतिदिन 500 रुपए। लिखना चाहते हो लिख सकते हो, उतारना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल अपन देखेंगे प्लूरल टेंटम। क्या देखेंगे, प्लूरल टेंटम। जो कुछ ऐसी नाउन्स जो हमेशा क्या रहेगी भाई, प्लूरल फॉर्म में रहेगी, ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, वो देखेंगे हम कल। ठीक है, कुछ दिनों इतनी छोटी क्लास रहेगी भाई, क्योंकि कुछ पैर के अंदर कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ छोटी क्लास बना रहा हूँ। हाँ, कुछ दिनों में पैर वगैरह सही हो जाएगा, उसके बाद में हमारी कक्षा लंबी चलेगी। तो इसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मैं आप इससे मुझे बहुत रिग्रेट होता है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्लास का टाइम बढ़ाओ, तो मैं भी ये चाहता हूँ क्लास का टाइम बढ़ाऊँ, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉब्लम के कारण मैं इतनी क्लास ले पाता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी पैर ठीक हो और आपके लिए लंबी लंबी मैं क्लासें बनाऊँ। धन्यवाद।